नमस्ते। कभी ये सोचा है कि हमारी फोन, लैपटॉप और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, वो हर मौसम में, हर हालत में इतने भरोसे के साथ काम कैसे कर लेते हैं? इसका राज एक बहुत ही छोटी सी लेकिन कमाल की महत्वपूर्ण चीज में छुपा है। और आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर एक छिपा हुआ दुश्मन होता है। वो क्या हो सकता है? ये कोई वायरस नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर बग भी नहीं। ये है गर्मी। जी हाँ, सिर्फ गर्मी। तापमान में जरा सा भी बदलाव किसी भी सर्किट के काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। तो इसी गर्मी की चुनौती से निपटने के लिए आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले तो समझेंगे कि ट्रांजिस्टर और गर्मी की ये समस्या है क्या। फिर हम स्थिरता की खोज पर निकलेंगे। उसके बाद लोड लाइन की मदद से एक तरह का मैप बनाएंगे, उस खास क्यू पॉइंट को ढूंढेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि ये स्थिरता आखिर इतनी जरूरी क्यों है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मुद्दे की जड़ तक पहुंचते हैं। अब देखिए, ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की आत्मा है, हर चीज की बुनियाद। पर इनकी एक बड़ी कमजोरी है, और वो ये कि ये तापमान को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। इसे ऐसे समझिए, एक ही ट्रांजिस्टर है। जब बाहर कड़ाके की ठंड है, मान लीजिए -25 डिग्री सेल्सियस, तो वो एक तरह से बर्ताव करेगा। और वही ट्रांजिस्टर जब 100 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में हो, तो उसका बर्ताव एकदम बिल्कुल ही बदल जाता है। गर्मी बढ़ने से उसके अंदर का करंट बेतहाशा बढ़ जाता है। मतलब उसका परफॉर्मेंस भरोसे के लायक ही नहीं रहता। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर भरोसेमंद डिवाइस बनाने हैं, तो कोई तो तरीका होगा ना, जिससे ट्रांजिस्टर का काम, उसका ऑपरेशन स्टेबल रहे, तापमान जाए कुछ भी हो। और यहीं से शुरू होती है हमारी खोज, स्थिरता की खोज। और इस खोज की जो मंजिल है, वो है क्यू पॉइंट। क्यू मतलब क्विएसेंट। आसान भाषा में कहें तो ये ट्रांजिस्टर की वो सबसे सही, सबसे स्थिर हालत है जब वो कोई सिग्नल प्रोसेस नहीं कर रहा, बस अपनी रेस्टिंग या ऑपरेटिंग स्टेट में तैयार बैठा है। इसको समझने का एक बढ़िया तरीका है हवाई जहाज का उदाहरण। जैसे एक जहाज के लिए एक सही क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड, यानी एक तय ऊंचाई पर उड़ना जरूरी होता है, ना बहुत ऊपर ना बहुत नीचे। बिल्कुल वैसे ही ट्रांजिस्टर के लिए ये क्यू पॉइंट है। अगर ये पॉइंट ऊपर नीचे हुआ तो सिग्नल गया काम से, डिस्टॉर्शन पक्का है। क्यू पॉइंट वो एकदम परफेक्ट बीच की स्थिर ऊंचाई है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि क्यू पॉइंट जरूरी है, पर इसे ढूंढते कैसे हैं? इसके लिए इंजीनियर्स के पास एक जबरदस्त टूल है, जिसे कहते हैं डीसी लोड लाइन। अब ये डीसी लोड लाइन क्या बला है? सोचिए, ये सर्किट की बजट लाइन है। जैसे हमारा महीने का बजट होता है ना, कि हम इतना ही खर्च कर सकते हैं, वैसे ही ये लाइन बताती है कि सर्किट में वोल्टेज और करंट के क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। एक तरह से ये सर्किट के काम करने की हद तय कर देती है। और इस लाइन को बनाना सरप्राइजिंगली बहुत सीधा है। बस दो चीजें पता करनी होती हैं। पहला, सर्किट में ज्यादा से ज्यादा कितना करंट बह सकता है, ये तब होगा जब वोल्टेज 0 हो। और दूसरा, ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज कितना हो सकता है, ये तब होगा जब करंट 0 हो। इन दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स को पकड़ो, एक सीधी लाइन से जोड़ दो, और बस तैयार हो गया हमारा मैप। ठीक है, तो मैप यानी हमारी लोड लाइन तो तैयार है, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब हमें ये देखना है कि हमारा ट्रांजिस्टर खुद नेचुरली इस मैप पर कहाँ फिट बैठता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि ट्रांजिस्टर सर्किट की हर बात मान लेगा। उसके अपने भी तो कुछ नियम हैं, अपनी मर्जी है। और इन नियमों को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। ये कर्व्स दिखाते हैं कि भाई, अगर इतना इनपुट करंट दोगे तो ट्रांजिस्टर ऐसा बर्ताव करेगा। इसका फंडा ये है कि आप ट्रांजिस्टर को एक छोटा सा इनपुट करंट देते हैं, जिसे हम बेस करंट कहते हैं, और बदले में वो आपको एक बहुत बड़ा आउटपुट करंट देता है, जिसे कलेक्टर करंट कहते हैं। और इन्हीं इनपुट आउटपुट के रिश्तों को जब हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, तो वो बन जाती है ट्रांजिस्टर की अपनी रूल बुक। तो अब हमारे पास दो चीजें हैं। एक तरफ है सर्किट की बजट लाइन, जो बताता है कि क्या मुमकिन है, और दूसरी तरफ है ट्रांजिस्टर की रूल बुक, जो बताता है कि वो क्या करेगा। तो हल कहाँ मिलेगा? जाहिर है, जहां ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे।
और यही है वो सबसे जरूरी पॉइंट। हमारा क्यू पॉइंट ठीक वहीं होता है जहां सर्किट की डीसी लोड लाइन और ट्रांजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक कर्व एक दूसरे को काटते हैं। ये वो मैजिकल स्पॉट है जहां सर्किट की सीमाएं और ट्रांजिस्टर की इच्छाएं दोनों एक बात पर राजी हो जाती हैं। चलो, क्यू पॉइंट तो हमने ढूंढ लिया, पर सवाल यह है कि इतनी मेहनत क्यों? मतलब असल में इससे फर्क क्या पड़ता है? चलिए अब ये समझते हैं कि ये स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है। देखिए, एक स्टेबल क्यू पॉइंट का सीधा मतलब है कि आपका एम्पलीफायर भरोसेमंद काम करेगा, कोई ऊंच नीच नहीं। ये सिग्नल को खराब होने से बचाता है, जिसे हम क्लिपिंग कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसका मतलब है कि आपका फोन या लैपटॉप कड़कड़ाती ठंड में भी वैसे ही चलेगा जैसे कि तपती गर्मी में। सच कहें तो ये स्टेबल एनालॉग सर्किट डिजाइन की बुनियाद है, इसके बिना कुछ भी नहीं। और अगर क्यू पॉइंट स्टेबल ना हो तो नतीजा होगा एक बिगड़ा हुआ, किसी काम का नहीं सिग्नल। अगर गाने सुन रहे हैं तो आवाज फटने लगेगी। अगर कोई जरूरी डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो वो करप्ट हो जाएगा। मतलब पूरा का पूरा सिस्टम बेकार। इसीलिए इसे सही सेट करना नॉन निगोशिएबल है। तो अब जरा एक बात सोचिए, अगर एक नन्हे से ट्रांजिस्टर को स्टेबल रखने के लिए इतनी मेहनत लगती है, तो आज की चिप्स में जो अरबों खरबों ट्रांजिस्टर्स होते हैं, उन्हें एक साथ स्टेबल कैसे रखा जाता होगा? ये सवाल हमें मॉडर्न इंजीनियरिंग के कमाल और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी की एक छोटी सी झलक देता है। इस पर जरूर सोचिएगा।